नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चॉकलेटी मिठाई की रेसिपी जिसको हम स्टफिंग के साथ बनाएंगे और बिना घी और बिना मावा के बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगी, जिसमें आपको बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल नए तरह की मिठाई की रेसिपी है, तो चलिए शुरू कर देते हैं। मैंने यहाँ पे 2 ओरियो ले लिए हैं। आप कोई भी बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो क्रीम वाला हो, या फिर जो पार्ले-जी आता है इलायची फ्लेवर का क्रीम का, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ओरियो को एक बाउल में निकाल लेते हैं। ओरियो बिस्किट से मिठाइयाँ बहुत ही बढ़िया बनती हैं, इसलिए मैंने ओरियो बिस्किट का इस्तेमाल किया है। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। मेरे यहाँ तो बच्चे अगर दूध पीने में आनाकानी करते हैं तो मैं उन्हें ओरियो देती हूँ तो झट से ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से आज हम मिठाई भी ओरियो से बनाएंगे जो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। अब हम इसकी क्रीम निकाल लेंगे और इस तरह से मुझे इसकी क्रीम निकाल लेना है एक कटोरी में। इसी से आज हम स्टफिंग बनाएंगे, तो सिर्फ 2 चीज़ों से ही हमारी मिठाई बन जाएगी बिना परेशानी के। कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इस तरह से हमें सारी ओरियो बिस्किट से क्रीम निकाल लेना है। आप चाहें तो 1 पैकेट इसमें पार्ले-जी का भी डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से अब हम इन्हें टुकड़ों में तोड़ लेंगे। इसको तोड़ने से क्या होगा कि हम जब इसे पीसेंगे तो बहुत ही जल्दी ईजिली पिस जाएगी। साथ में हम इसमें पार्ले-जी भी 5 से 6 डाल ही देते हैं। आप चाहें तो पूरा 1 पैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बस इसे अच्छे से हमें महीन पीस लेना है। पीसने के बाद छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें कोई भी क्रिस्टल ना रह जाए, इसलिए हमने इसे छान लिया है। आप चाहें तो अच्छे से इसे ग्राइंड कर एक बार देख लीजिए क्रिस्टल तो नहीं है, तो इस तरह से भी ले सकते हैं। अब हमने इसे बाउल में अच्छे से छान लिया है और जो थोड़े से बिस्किट के टुकड़े रह गए थे उन्हें साइड कर देंगे। अब हम चम्मच से इसे एक सा कर लेंगे और अब हमें इसमें डालना है ठंडा दूध। आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच घर की ताज़ी मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। पर मैं सिर्फ दूध का ही इस्तेमाल कर रही हूँ इसे गूँथने के लिए। और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट भी इस समय डाल सकते हो, लेकिन बहुत ही सिंपल मैंने 2 चीज़ों से ही बनाया है। तो इस तरह से मैं इसे थोड़े थोड़े दूध डालकर गूँथ लूँगी, क्योंकि बिस्किट है, ज़्यादा दूध ना डालें नहीं तो ये गीला हो जाएगा। और गीला तो हमें बिल्कुल नहीं बनाना है। इस मिठाई को बनाने के लिए थोड़ा सा हल्का सा टाइट सा हम डो लगा लेंगे। और देखें ये डो लग गया है, बहुत ही चिकना और बढ़िया लग के तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हैं और इसे चिकना कर सकते हैं, और मैं सिर्फ दूध की सहायता से इसे चिकना कर देती हूँ। और बस ये डो बनकर तैयार हो गया है। और जो स्टफिंग हमने निकाली है क्रीम की, अब उसे भी तैयार करेंगे। तो इस तरह से इसे साइड रख देते हैं और क्रीम को बस हम अच्छे से मिला लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे ड्राई कोकोनट भी डाल सकते हैं 1 चम्मच, तो स्टफिंग भी ज़्यादा हो जाएगी। पर मैंने यहाँ पे थोड़े से पिस्ता ले लिए हैं कटे हुए। आप काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बादाम का, या फिर कोकोनट भी डाल सकते हैं। बस इसे अच्छे से हमें मिला लेना है। इसे मिलाने के बाद ऐसे हाथों से हमने अच्छे से मिला लिया है। बहुत ही बढ़िया स्टफिंग बनके तैयार हुई। तो बस इसकी छोटी छोटी हमें लोइयाँ बना लेनी हैं। ये जो मैं लोइयाँ तोड़ रही हूँ ये भी काफ़ी बड़ी हैं, तो मैं अभी इसकी भी छोटी छोटी लोइयाँ कर दूँगी। इस तरीके से 2-2। अब मैंने यहाँ पे जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं वो ट्रे ले ली है, उसे हम ग्रीस कर लेते हैं। तो जैसे भी साइज़ की आपके पास ट्रे हो, लंबे साइज़ की भी आती है, इस तरह से चौकोर भी आती है, तो कोई भी ट्रे चलेगी इस मिठाई को बनाने के लिए। ट्रे को हमने ग्रीस कर लिया है। अब हम मिठाई बनाना शुरू कर देते हैं और बस इसको हम हाथों से इस तरह से करेंगे और इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हिस्सा ही हमें इसमें डालकर अच्छे से इस तरह से उंगली की सहायता से चिकना कर देना है। इसे निकालने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, बहुत ही ईजिली निकल आएगी। तो इस बात की तो बिल्कुल चिंता ना करें आपकी मिठाई हमारी इसी में ना फंस जाए।
तो बस इस तरह से हम इसे कवर कर देते हैं। और देखिए कितनी खूबसूरत ये दिखने लगी है। जब ये निकलेगी तो और भी खूबसूरत लगेगी। तो इस तरह से दूसरी भी हम बना लेते हैं। बस इसी तरह से हमें इजीली ये मिठाई को बना के तैयार कर लेना है, जो बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। ये आपको भी बहुत पसंद आएगी, बड़ों को, छोटों को, बच्चों को, सभी को बहुत पसंद आएगी। और वो सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, इसमें कोई तामझाम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही नए तरीके से और बहुत ही छोटी सी रेसिपी है ये, तो इसे तो ज़रूर ट्राई करना बनता है आपको। अब मैंने यहाँ पे इस तरह की छोटी सी कटोरी ली है। अगर ट्रे में नहीं बनाना चाहते हैं तो इस तरह से कटोरियों में भी बना सकते हैं। और इस तरह से मैंने कटोरियों को नीचे तलवे पे इस तरह से लगा दिया है। इस तरह से लगाने के बाद इसे चिकना भी कर दिया है और ऊपर से भी स्टफिंग को इस तरह से रख देंगे और फिर से हम इसे कवर कर देंगे। तो आप चाहें तो इस तरह से छोटी छोटी कटोरियों में भी इस मिठाई को बना सकते हैं। और सारी मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई हैं। इस तरह से ये दिख रही हैं, काफ़ी खूबसूरत दिख रही हैं। आप हमें 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे और 10 मिनट बाद बहुत ही बढ़िया ये सेट हो जाएगी, ईजिली निकल आएगी। और देखें कितनी बढ़िया सेट होके निकल आई है, बहुत ही बढ़िया दिख रही है। अब हम इसे आपको काट के दिखाएंगे कि इसका अंदर का टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। जो हमने क्रीम इसमें स्टफिंग डाल के लगाई थी वो कितनी बढ़िया उभर के आई है। आप देखें कितनी सुंदर लग रही है। तो चलिए अब हम बाकी की मिठाई को भी निकाल कर दिखा ही देते हैं। और इस तरह से अब निकाल लेंगे एक एक करके। और देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है, स्टफिंग के साथ दिख रही है। इजीली ये निकल आएगी, कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। बस इस तरह से चाकू की सहायता से इस तरह से कॉर्नर से हम इसे निकाल लेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको ये पसंद आ जाए तो लाइक करना ना भूलें।